सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। को एक होकर इनका मुकाबला करना पड़ेगा। चारों सूबों, आपको याद है मैंने आपको बताया था कि ये चारों सूबों चार भाई की तरह है और इंशाअल्लाह ताला ये चार भाई साथ मिलकर मोदी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान ने अपनी जो एयर स्पेस है वो भारतीय तैयारों और भारत की जानिब जाने वाली फ्लाइट्स के लिए फिलहाल बंद कर दी है। इससे नुकसान कितना होता है जी? 2019 में इंडिया के वजीर हवाबाजी थे हरदीप सिंह पुरी। उनने पार्लियामान को बताया था कि इंडियन एयरलाइंस को पाकिस्तानी फिजाई हदूद की बंदिश से $8 करोड़ का उस वक्त नुकसान उठाना पड़ा था। इसके अलावा भारतीय वजीर ने बताया था कि दिसंबर 2019 के दौरान इस इकदाम से सफर का दौरानिया बढ़ा, सार्फिन के लिए टिकटें महंगी हुई, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स पर बोझ बढ़ गया था। फिजाई हदूद पर पाबंदी की वजह से दिल्ली की परवाजें अहमदाबाद यानी बहर अरब की जानिब जाएंगी और वहां से ओमान की फिजाई हदूद में दाखिल होकर गल्फ पहुंचेंगी और परवाज के दौरानिये में 3 घंटे तक इजाफा हो सकता है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा।
साथियों, हमने आपसे वादा किया था कि हम सिंधु को बचाएंगे। हमने कहा था कि हम निकले हैं सिंधु को बचाने के लिए, और इन खदशात से, इन खतरात से हमने तो बचा दिया है। ये आपकी कामयाबी है, ये सिंध का कामयाबी है, ये पाकिस्तान का कामयाबी है। मगर साथ साथ आपका सिंधु पे एक और हमला हुआ है। इस दफा भारत की तरफ से सिंधु पे हमला हुआ है। आपने सुना होगा कि मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी का वाकया था। हम सब ने उस दहशतगर्दी का वाकया का मजम्मत की। हमने कहा कि दहशतगर्दी के मुतासिर तो पाकिस्तान भी है, दहशतगर्दी का मुकाबला भी पाकिस्तान के अवाम कर रहे हैं, तो हम उतना ही मजम्मत करते हैं जो दहशतगर्दी का वाकया मकबूजा कश्मीर में हुआ। मगर भारत ने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया है। भारत ने अपना कमजोरियां छुपाने के लिए, अपने अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए मोदी ने पाकिस्तान को झूठे इल्जामात पाकिस्तान पे लगाए हैं कि ये इस दहशतगर्दी के वाकया के पीछे है, और इसकी वजह से इन्होंने ऐलान किया है कि ये इनका एकतरफा फैसला है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो मुआहिदा हुआ पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जिसके तहत भारत ये मान चुका कि सिंधु आपका है, सिंधु पाकिस्तान का है। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता कि एक दिन तू उठ जाए और ये फैसला करे कि आप इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते हैं। ना बैनुल-अक़वामी सतह पे ये माना जाएगा, ना पाकिस्तान के अवाम ये मानेंगे, और आपके अपने भारत के अवाम भी ये जुल्म हमारा सिंधु के खिलाफ बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी सिंधु नहर की वजह से, इसी दरिया की वजह से हमारे यहां हजारों साल से हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन की बुनियाद रखी। मोदी जहां भी जाता है वो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन का जिक्र करता है। वो कहता है कि हम हजारों साल की सिविलाइजेशन के वारिस है। उस सिविलाइजेशन तो पाकिस्तान में हमारे लारकानों में मोहनजोदारो उसका निशानी है। हम उसका वारिस है, हम इस दरिया के वारिस है, मुहाफिज है, और इसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला जैसे हमने पाकिस्तान के शहरों में, गलियों में, ऐवानों में हमारा सिंधु के आवाज उठाए और वफाकी हुकूमत को कायल किया कि वो नया नहरें नहीं बनाएंगे, वैसे ही इंशाअल्लाह ताला हम जिद्दोजहद करेंगे। भारत बड़े तादाद में पॉपुलेशन के हिसाब से उनका ज्यादा तादाद हो,
लेकिन पाकिस्तान के अवाम बहादुर लोग हैं, गयूर लोग हैं। हम आपके डट के मुकाबला करेंगे, पाकिस्तान में आपका मुकाबला करेंगे। हमारा बॉर्डर्स पे हमारा अफवाज आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे और इंशाअल्लाह ताला हर पाकिस्तानी हमारा सिंधु का सफीर बन के दुनिया तक ये पैगाम भेजेंगे, दुनिया भर में ये पैगाम भेजेंगे कि सिंधु पे डाका नामंजूर, सिंधु पे डाका, सिंधु पे डाका, सिंधु पे डाका। मैं आपसे पाकिस्तान के अवाम से अपील करता हूं कि ये दरिया हम सबका है, पूरे पाकिस्तान का है। और इस वक्त हमारा दुश्मन, हमारा हमसाया मुल्क की माली आंख हमारा दरिया की तरफ देख रहा है। पूरा पाकिस्तान को एक होकर इनका मुकाबला करना पड़ेगा। चारों सूबों, आपको याद है मैंने आपको बताया था कि ये चारों सूबों चार भाई की तरह है और इंशाअल्लाह ताला ये चार भाई साथ मिलकर मोदी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारा जिदोजहद जारी रहेगा जब तक भारत ये फैसला वापस नहीं लेते। और मैं एक बार फिर वजीर आजम साहब को ये यकीन दहानी देना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज हर पॉलिसी में हमारा सोच एक नहीं होंगे, लेकिन जहां तक ये भारत के इंडस के बारे में फैसला है, जहां तक ये भारत का पाकिस्तान के तरफ इरादे हैं, हम वजीर आजम साहब के साथ शाना बशाना खड़े हैं। और इस मुश्किल वक्त में इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान के आवाज बनेंगे, हम वफाक के आवाज बनेंगे और हम किसी को ये इजाजत नहीं देंगे कि आपका हक पे डाका मारा। कौमी नजरिया, गोदी मीडिया का मजहका खेस प्रोपेगेंडा। दो कौमी नजरिया हमेशा से पाकिस्तान के वजूद की बुनियाद रहा है। मुसलमानों और हिंदुओं के मजहब, तहजीब, जुबान, सकाफत और तारीख यकसर मुख्तलिफ हैं। दो कौमी नजरिए पर किसी भी पाकिस्तानी को रत्ती भर भी शक नहीं। बानी पाकिस्तान कायदे आजम ने वाज़ेह अल्फाज में दो कौमी नजरिए को बयान किया था। आर्मी चीफ ने जब दो कौमी नजरिए की बात की और कायद के अल्फाज को दोहराया तो गोदी मीडिया को आग लग गई। Hindu India and Muslim India must be separated because the two nations are entirely distinct and different, and in some matters antagonistic to each other. Let me tell you some of the differences. We differ in our history, culture, language, architecture, music, laws, jurisprudence, calendar, and our entire social fabric and code of life. Well, our forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान ने हमेशा हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत की, भारत ने बगैर सबूत इल्जाम तराशी की, पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन के लिए तैयार हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का PMA काकूल में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा सिंतास मुआहिदे के तहत पाकिस्तान के पानी को रोकने की कोशिश का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। पानी हमारी लाइफ लाइन है, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। अमन हमारी ख्वाहिश है, लेकिन इसे कमजोरी ना समझा जाए। किसी को गलतफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए।
वतन अजीज की सालमियत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। कौमी वकार और मफाद के खिलाफ हर मुहिम जुई का मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुल्क की हिफाजत के लिए मुकम्मल तैयार है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। कश्मीरी आवाम को हक़ खुद इरादियत देना होगा। अफगानिस्तान के साथ पुरअमन और मुस्तहकम ताल्लुकात चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, हमारी मुसल्लह अफवाज अपनी पेशा वराना सलाहियतों की वजह से नाम रखती हैं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए कोशिशें बावर हो रही हैं। पाकिस्तान आलमी अमन के क़याम के लिए अपनी जिम्मेदारियों से मुकम्मल आगाह है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते रहेंगे। पाकिस्तान ने अपनी जो एयर स्पेस है वो भारतीय तैयारों और भारत की जानिब जाने वाली फ्लाइट्स के लिए फिलहाल बंद कर दी है। इससे नुकसान कितना होता है जी? 2019 में इंडिया के वजीर हवाबाजी थे हरदीप सिंह पुरी। उनने पार्लियामान को बताया था कि इंडियन एयरलाइंस को पाकिस्तानी फिजाई हदूद की बंदिश से $8 करोड़ का उस वक्त नुकसान उठाना पड़ा था। इसके अलावा भारतीय वजीर ने बताया था कि दिसंबर 2019 के दौरान इस इकदाम से सफर का दौरानिया बढ़ा, सार्फिन के लिए टिकटें महंगी हुई, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स पर बोझ बढ़ गया था। फिजाई हदूद पर पाबंदी की वजह से दिल्ली की परवाजें अहमदाबाद यानी बहर अरब की जानिब जाएंगी और वहां से ओमान की फिजाई हदूद में दाखिल होकर गल्फ पहुंचेंगी और परवाज के दौरानिये में 3 घंटे तक इजाफा हो सकता है। फ्लाइट्स पाथ नामी वेबसाइट पर एयर इंडिया की परवाजों की जांच से पता चला कि इंडियन एयरलाइन की अमेरिका, यूरोप, लंदन, मशरक़ वुस्ता जाने वाली परवाजें 28 मिनट से 1 घंटे के दरमियान का वक्त पाकिस्तान की फिजाई हदूद में गुजारती हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक रोजाना औसतन 400 इंडियन परवाजें पाकिस्तान की हुदूद से गुजरती हैं। और कल कुछ लोगों ने इसको ट्रैक भी किया कि जैसे ही एयर स्पेस बंद होने का ऐलान हुआ तो एक भारतीय फ्लाइट थी जो कि शारजा से अमृतसर जा रही थी, उसको डिटूर लेना पड़ा, वो मुड़े और फिर दोबारा से हमने देखा कि वो एक नया रास्ता जो कि ज्यादा लंबा रास्ता है, फ्लाइट टाइम बढ़ा, इससे एयरफेयर्स बढ़ेंगे, मुसाफिरों को तकलीफ हुई, लेकिन उनको लंबा रास्ता लेके अमृतसर जाना पड़ा है। यही नहीं, क्रिकेट भी इससे मुतासर हो रही है। जो खबरें सामने आ रही हैं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहा गया है कि कोई 2 तरफा क्रिकेट नहीं खेलेंगे पाकिस्तान इंडिया, अगेन क्रिकेट का ये लॉस है, कल्चर का, सकाफत का लॉस है। फवाद खान साहब की एक फिल्म आ रही थी जो कोलैबोरेशन थी भारत के साथ, ये फिल्म अब रिलीज नहीं होगी। नीरज चोपड़ा को आज एक बयान जारी करना पड़ा जिसमें उसे कहना पड़ा कि अरशद नदीम जो है उसको बुलाया तो गया था लेकिन अरशद नदीम भारत नहीं आ रहे उनके एक इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। सो कल्चर हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, ये तमाम चीजें जंगों की गूंज से अफेक्ट होती हैं और आम इंसान की जिंदगी अजीरन होती है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।